हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे हैं क्लास 10 मैथ में। और इसमें हम लोग जब हम समझाए थे डिस्टेंस फार्मूला तो उसी के रिलेटेड क्वेश्चन बना रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 2 में देखेंगे, कोशिश करें कि 7.1 एक्सरसाइज फिनिश हो जाए। तो इसमें देखिए हम लोग 1 दे थे और अब 2 3 बोले थे, आप लोग बना के रखिएगा। फिर भी इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है -3 5 3 1 और 0 3 और -1 -4। तो इसमें हमको वेरीफाई करना कि कोऑर्डिनेटर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो कोऑर्डिनेटर कर रहा है तो कौन सा टाइप का कोऑर्डिनेटर एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। पहले तो लिखा हुआ, चलिए लेट मान लेते हैं, पॉइंट्स मान लेते हैं, इन लोग को ABCD मान लेते हैं। तो -3 और 5 को A पॉइंट मान लेते हैं, फिर 3 1 को B, फिर 0 3 को C और D को -1 -4। अब हमको कोऑर्डिनेटर अगर 4 साइड है तो चारों साइड का पहले निकाल लेते हैं। AB, तो AB निकाल रहे हैं। तो देखिए हम पहले सीखा है कि अगर AB है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से जैसे B से 3 - 3 यानी 3 - 3 +3 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ लिखिए 3 + 3 का होल स्क्वायर। फिर जाके यहाँ पर है देखिए B का 1 - 5 तो 1 - 5 का होल स्क्वायर, तो यानी 1 - 5 का होल स्क्वायर, ये सॉरी होल स्क्वायर लीजिए। तो 3 + 3 क्या हो गया 6 का स्क्वायर और 1 - 5 तो -4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, यानी √52 यानी हो गया 2√15। अब इसके बाद जाके BC निकालेंगे। तो BC को देखेंगे तो 0 - 3 तो यही 0 - 3 का स्क्वायर, फिर जाके 3 - 1 का स्क्वायर, तो 3 - 1 का स्क्वायर, 0 - 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 यानी √13 आ गया। वैसे ही CD, अब अगला साइड CD निकाल रहे हैं। तो ये CD है, तो यहाँ पर देखिए ये -1 -0 तो -1 -0 का स्क्वायर, फिर जाके ये हो गया -4, क्या -4 -3 तो -4 -3 ले लेंगे। तो -4 -3 तो देखिए -1 माइनस, तो यहाँ -1 का होल स्क्वायर यानी 1 आएगा, और यहाँ पर -4 -3 यानी 7 का स्क्वायर 49 आएगा। तो 1 + 49 यानी √50। अब √50 का अगर आप निकालेगा इस तरीके से, तो √50 का अगर आप इस तरीके से निकालिएगा तो पहले 2 से करना है, तो 2 से डिवाइड हो जा रहा है 25, फिर अब 5 आ जा रहा है, तो निश्चित 5 से होगा। 5 5 तो ये 2 5 के बदले में 1 5 बाहर आ गया और यह निकला तो √2, तो इसीलिए यहाँ लिखे हैं 5√2। अब यहाँ पर हमको मैंने कि एक और साइड बच गया D है, तो D और A, तो D और A में हम लोग जब निकालेंगे DA में, तो यहाँ क्या है DA में देखिए -3 +3 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे ले लिए -3 -1 तो -3 -1 यानी +1 हो जाएगा। यानी देखिए -3 अब -1 प्लस का 1 होल स्क्वायर, फिर यहाँ 5 - 4 तो 5 - 4 यानी 5 + 4। इसको हम दिखाना चाहते हैं कि जब DA हुआ तो कोई जरूरी है कि ये DA लें, AD भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ले लिए, तो अब यहाँ ले लिए तो -3 यानी -2 का होल स्क्वायर यानी 4, और यहाँ पर 5 + 4 9 का स्क्वायर 81, तो 4 + 81 85 हो गया। फिर है AC, अब डायगोनल निकाल रहे हैं AC, तो AC में A और C यानी A और C का ले लेंगे। तो AC यहाँ पर 0 - 3 +3 हो गया, तो स्क्वायर हो गया, मैंने ये स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पर है मैंने कि 3 - 5 तो 3 - 5 का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 + 4 तो 13 हो गया √13। फिर BD निकालेंगे, तो BD यहाँ देखिए B और D है, तो देखिए -1 और -3 तो -1 -3 का होल स्क्वायर। फिर दूसरा DA में है -4 और 1 तो -4 -1 तो देखिए -1 प्लस हो जाएगा यानी 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर -+ प्लस हो जाएगा तो यानी 5 का स्क्वायर 25 यानी दोनों जोड़े 41। तो अब यहाँ पर मेरा रूल देखिए, यहाँ पर क्या है कि क्या हो रहा था, AB या देखिए 2√13 है, BC √13 है, यहाँ पर √15। तो यहाँ देखिए कि AB को यहाँ गौर करिएगा तो AB जो है, यहाँ पर AB जो है ये AC, यहाँ देख रहे होंगे कि ये AC और ये दोनों जोड़ के है √13 यानी इसका मतलब क्या कि ये कोलिनियर हो गया, एक लाइन पर आ जाएगा। ऐसा हम एक लाइन में क्या बोले थे कि अगर AC है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है AB, ठीक है, AC + BC यानी कि ये जो AB एक लाइन है, ऐसे AB लाइन है, और यहाँ पर C है, ये तीनों लाइन है। तो यहाँ क्या हो गया AB = ये AC + CB यानी BC, यानी ये कोलिनियर हो गया लाइन।
तो कोलिनियर होगा तो क्वाड्रेटर होगा ही नहीं। वैसे ही अगर 3 का जैसे हम आपको बनाने बोले थे, तो 3 में ये 3 क्वेश्चन दिया है, यहाँ दिया है 4 5 7 6 4 3 1 2, ये तीनों को ABCD मान लेंगे, ABCD मान लेंगे तो फिर वैसे ही AB निकालेंगे, तो AB निकालेंगे तो AB में देखिएगा तो 7 - 4, 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर, तो 7 - 5, क्योंकि फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था कि स्क्वायर रूट में, ठीक है, स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर रूट करने के बाद हम बोले थे कि आपको करना कुछ नहीं है, x2 - x1, x2 - x1 प्लस y2 - 1, तो वही हम लोग देख रहे हैं। यहाँ देखिए ये x1 x2 x1 y1 x2 y2, तो वैसे जैसे हम लोग जब कर रहे हैं तो x2 - x1, तो 7 - 4 का, तो ये याद रखिए 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 का, यानी देखिए 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10। देखिए मेरा यह वीडियो जो बनाने का मकसद है कि जो कोई बच्चा को लगता है कि हमको मैथ बहुत हार्ड लगता है, तो मैथ हार्ड नहीं है, उसी को समझाने के लिए वीडियो हम बना रहे हैं कि आप नहीं हड़बड़ाइए नहीं, आपको मैंने कि अच्छे तरीक़ा से एक एक का डिटेल करके मैं बता रहा हूँ। आपको कोई भी टॉपिक आपको जानना है तो मैं उसका लिंक दे सकता हूँ, कुछ वीडियो मैंने ऑलरेडी हर चैप्टर का बना चुका हूँ, या कुछ क्वेश्चन है, क्या कोई डाउट है, कौन चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको बोलिएगा। मेरा मकसद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और मार्क्स को गेन करें। वैसे BC निकालेंगे, देखिए BC तो 4 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर, तो 4 - 7 यानी क्या गया -3 का होल स्क्वायर यानी 9, प्लस 3 - 6 का, तो यानी -3 का होल स्क्वायर 9, 9 9 18, तो 18 को अगर हम करेंगे, 18 को फिर हम बोले कि इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से 9 आया, तो 2 का टेबल में नहीं आता है। अब 3 देखेंगे तो 3 3 जा, तो ये 3 दोनों 3 का बाहर आ गया, एक 3 और एक 3 और अंदर 2 रह गया, तो 3√2, और से यहाँ 3√2 निकाल दिए। फिर यहाँ पर अब CD निकालेंगे, तो CD भी वैसे ही करेंगे, 1 - 4, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का मतलब क्या, -3 का होल स्क्वायर, -3 × -3 यानी 9 हो गया, और यहाँ पर 2 - 3 यानी 1 -1 का होल स्क्वायर 9 10, तो √2 हो गया। अब अगला एक साइड बच रहा है DA, तो DA निकाल लेते हैं, तो DA यानी 1 - 4, यानी देखिए D हम बताए कि देखिए 1 - 4 भी ले सकते हैं, 4 - 1, इससे हम यहाँ पर देखिए 4 - 1 का होल स्क्वायर लिख के दिखा दिए, प्लस 5 - 2 का, दोनों का वैल्यू एक ही आएगा, तो 4 - 1 3 का स्क्वायर यहाँ प्लस 3 का स्क्वायर 9 18 18 का, फिर 3√2। अब बचा डायगोनल, तो AC निकालेंगे, तो AC का AC, तो देखिए AC तो 4 - 4 तो 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस AC है तो 3 - 5, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो यानी यहाँ यूज करेंगे -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 आ गया, 4 को 2, अब बचा एक डायगोनल BD, तो BD देखेंगे BD तो 1 - 7, 1 देखिए BD तो 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो लिखा 1 - 7 स्क्वायर 2 - 6 का, तो यहाँ -6 का होल स्क्वायर 36 या -4 का 16, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 52 आएगा, कितना देखिए 12 का एक 52, तो 52 का अगर करेंगे तो 2 से 26 बार, फिर 2 से 1 3 13, तो 2 2 1 2 बाहर आ गया √13, तो ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे 2√13। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, गौर से देखिएगा, ये √10 इक्वल है, यानी AB = CD, AB = CD, देखिए यहाँ √10 यानी AB = CD, फिर यहाँ पर देखिए 3√3 यानी BC = D है, यानी आप देख रहे हैं, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है। जब इस तरह का होगा तो पैरेललोग्राम होगा, देखिए ये पैरेललोग्राम हो गया, कि देखिए यहाँ पर अगर गौर करिएगा तो ये पैरेललोग्राम ऐसे, सॉरी ये पैरेललोग्राम हो गया इस तरीके से, यानी अपोजिट साइड देखिए ABCD, तो देखिए ये दोनों इक्वल हो गया, फिर ये दोनों इक्वल हो गया, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम, तो इसे लिखिए हेंस क्वाड्रेटर इज ए पैरेललोग्राम। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 to 3, यानी हम लोग देखिए एक पॉइंट को देखेंगे कि कौन सा, माने कि x एक्सिस, जैसे x एक्सिस है तो x एक्सिस में अगर यहाँ पर है तो ये x एक्सिस में तो x एक्सिस में कहाँ कौन सा पॉइंट है, ये पूरा भी हो सकता है यहाँ से x डैश x, तो इस x एक्सिस में कहाँ पर पॉइंट होगा, यानी जब x एक्सिस में कुछ प्लॉट होगा तो y 0 होगा,
यानी y क्या होगा 0 और x पता करना है। तो यानी इसलिए ले रहे हैं कि चलिए यहाँ पर कहीं पर पॉइंट P है, तो लेट P x 0 x और 0 मान लिए। अब पूछ रहा है कि ऑन द विच इज इक्वी डिस्टेंस 2 -5, यानी अगर यहाँ प्लॉट करेंगे तो x2 और -5 1 2 3 4 5, यानी एक यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या है 2 -5, लेकिन ग्राफ में हम लोग नहीं प्लॉट करें, डायरेक्ट देंगे। फिर दूसरा बोल रहा है -2 9, तो -2 1 2, अब यहाँ पर 9 इस तरह से करेंगे। तो इस तरीके से प्लॉट करने के बाद देखें तो ये दोनों का यहाँ पर अगर आ रहा है तो ये दोनों का x कहाँ पर टच कर रहा है, x में यहाँ पर, तो इसी को फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ये इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। तो ऐसे ही P मान लिए x1 एंड ऑन x एक्सिस बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड इतना, यानी ये जो PB जैसे AP और BP ये दोनों क्या इक्वल है। तो अब यहाँ से पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसको x0 मान लिए, तो पहले AP, तो AP में क्या है x - 2 भी ले सकते हैं या 2 - x भी, तो हम लिखें x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 0 - 5 मैंने +5 हो गया, यानी AP निकाले AP इक्वल BP, यानी स्क्वायर रूट x - 2। फिर से देखिए AP में ये P है और ये A है, तो x - 2 प्लस फिर 0 - 5 यानी +5, फिर इक्वल टू फिर BP लेंगे यहाँ से, तो यहाँ भी वैसे ही कर सकते हैं x - 2 यानी +2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट दोनों में तो हट गया। तो अब यहाँ पर देखिए तुम गौर से देखिएगा, इसका x स्क्वायर माइनस का फार्मूला है एक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो x स्क्वायर प्लस b 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस हो तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, यानी 2 जब 4 4x ये हो गया। फिर इसका निकालेंगे यहाँ पर 0 + 5 25, फिर यहाँ पर निकालेंगे तो x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर 2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी 4x प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर कट गया तो यहाँ क्या बचा -4x और 4 + 25 29, यहाँ क्या बचा 4x, फिर 4 + 81 85 + 85, फिर -4x, इस 4x को यहाँ ले आए तो यहाँ प्लस है और इक्वल टू सीधा लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर 85 यहाँ प्लस 29 है तो यहाँ -29, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 4 8 हो गया, दोनों माइनस है तो नेगेटिव है तो -x होगा, फिर यहाँ घटाएंगे तो 56, फिर ये -8 नीचे आएगा तो ये दोनों कट गया, 8 कटा बोलो 57 बनता है -7, यानी हम लोग क्या माने थे x0 यानी x -7, यानी यहाँ जो ऐसे होगा यानी इस जगह पर प्लॉट लगेगा -1, ये तो हम अंदाज से सिखा रहे थे, तो ये पॉइंट हो गया इसका 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये सब जो है इसको 8 9 बच रहा है, तो 8 9 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।